दोस्तों इस वक्त भयानक गर्मी चल रही है और इतने गर्मी में भी हजारों किसान सड़क पर उतर चुके हैं। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हजारों किसानों ने ट्रैक पर खड़े हो गए और ट्रेन को रोक दी। दिल्ली तक हड़कंप मचा रखा है। दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त जो है किसानों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। इतना ही नहीं, देश के किसानों ने 10 जून को सड़क पर उतरकर बड़ा जन सैलाब का ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। क्या है खबर? सबसे पहले जरा दैनिक भास्कर की खबर को देखिए। खबर में लिखा है, राजस्थान किसानों ने रेलवे ट्रैक को रोका, गेहूं खरीद को लेकर आंदोलन, 2 दिन से धरने पर थे, अचानक ट्रेन रोकने पहुंचे, नारेबाजी की और प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा था। गुस्साए किसानों ने रेलवे की ट्रैक पर बैठ करके ही भारी विरोध प्रदर्शन कर दिया है। दोस्तों देश का किसान एक बार फिर से आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र तक किसानों की नाराजगी जो है अब खुलकर सामने आने लगी है। अलग अलग मुद्दे हैं लेकिन दर्द लगभग एक जैसा ही है। फसल तैयार है, लागत बढ़ रही है लेकिन उचित दाम नहीं मिल रहा है। यही कारण है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। दोस्तों हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में गेहूं खरीद को लेकर के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का आरोप था कि सरकार ने खरीद का लक्ष्य और समय सीमा दोनों सीमित रखी है, जबकि मंडियों में अभी भी बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा हुआ है। साथ ही साथ किसानों का कहना है कि अगर खरीद प्रक्रिया जल्द नहीं बढ़ाई गई तो मंडियों में रखा हुआ गेहूं बारिश की वजह से खराब हो सकता है। यही वजह है दोस्तों कि कई जगहों पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद करना शुरू किया। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी घोषित करने का मतलब तभी है जब सरकार वास्तव में उस मूल्य पर फसल को खरीदे, लेकिन घोषणा सरकार कर देती है, बाद में खरीद सीमित कर देना किसानों के साथ ये अन्याय हो जाता है। यानी सिर्फ घोषणा की जाती है, किसानों के साथ वो बर्ताव नहीं किया जाता, वो चीजें नहीं मिलती हैं जो सिर्फ अपने वादों में, अपने भाषणों में कहा जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि किसानों का गुस्सा रुक नहीं रहा है। यानी गेहूं के मसले को लेकर के राजस्थान के अंदर किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, रेलवे ट्रैक को रोक रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी प्याज के उत्पादक करने वाले जो किसान हैं वो भी लंबे समय से सरकार की कीमतों से परेशान हैं कि भैया कीमत नहीं बढ़ रही है, हम दिन भर मेहनत करते हैं, तपती धूप में तपती दोपहरी में मेहनत करते हैं, सब कुछ हो जाता है, फसल तैयार हो जाता है, जब बिकने का समय आता है तो हमारा वो रेट नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, जिससे हम अपना कुछ मुनाफा भी कमा सकें। तो क्या किसान जो है सिर्फ मेहनत करने के लिए है? स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है दोस्तों कि नासिक क्षेत्र में एक किसान ने प्रशासन को पत्र लिख करके कुछ फसल उगाने की मांग की। हालांकि उस फसल का नाम मैं नहीं ले सकता, हालांकि तंज भरे अंदाज में उस फसल को उगाने की मांग की है। हालांकि उस फसल को लेकर के लगातार लोगों ने तंज कसना शुरू किया कि जब असली फसलों का रेट नहीं मिलेगा तो लोगों को मजबूरन में आकर के उठ पटांग जैसे फसलों को ही उगाना पड़ेगा। भला ये मांग जो है दोस्तों आप लोगों को उलझलूल लगे, लेकिन इसके पीछे किसानों की आर्थिक पीड़ा है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आप देख भी सकते हैं कि किसान हर साल की तरह इस बार भी सड़कों पर उतर चुका है। किसान जो बार बार कहता है कि भाई बीज जो है समय पर नहीं मिलता, खाद समय पर नहीं मिलता, मजदूरी जो है समय पर नहीं दे पाते हैं, उसके बाद जो है लगातार आप कहिए कि जो भी चीज़ें हैं जो फसल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, किसानी खेती किसान जुड़ी हुई चीज़ें, वो लगातार उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। जब फसल बाजार में पहुंचती है तो उसे ऐसा मूल्य नहीं मिलता है जिसके लेकर के उनकी लागत नहीं निकलती है। और यही कारण है दोस्तों कि प्याज किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा घोषित खरीद मूल्य भी पर्याप्त नहीं है, हमें इससे फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही हो रहा है। कई किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में खेती पर होने वाले खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बिक्री के समय उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसे में खेती को लाभकारी व्यवस्था कहना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों केंद्र की सरकार बार बार यह कहती रही है कि हम तो किसानों के हित में ही कदम उठाते हैं, हम तो किसानों को जो है आमदनी दुगना करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि देश का किसान भी अब सड़कों पर उतरने जा रहा है। और अब मैं आपको बता दूं इस खबर के अनुसार, मैं इस खबर में बता दूं जो लिखा हुआ है, हनुमानगढ़ जिले में
पीलीबंगा में शनिवार को किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। हजारों किसान करीब 1 घंटे तक बीकानेर हनुमानगढ़ ट्रैक पर बैठे रहे। दोपहर में प्रशासन से सहमति के बाद किसानों ने आंदोलन को कहीं ना कहीं स्थगित करने का ऐलान किया। गेहूं खरीद की तारीख बढ़ने के और लक्ष्य बढ़ने की मांग को लेकर के 2 दिन से किसान आंदोलन पर थे और किसानों का कहना था कि मंडियों में अभी भी बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा है, जबकि खरीद अवधि समाप्त होने वाली है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए जो किसानों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही किसान हैं जिन किसानों को न जाने आंदोलन करने के चक्कर में क्या से क्या नहीं कहा गया। ये वही किसान हैं जो 3 कृषि कानून बिल ला करके इन किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में जब इन किसानों ने अपनी हक अधिकार की लड़ाई सड़कों पर बैठ करके साल भर गुजार दिया, उसके बाद सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ा। यही देश की गोदी मीडिया है जो इन किसानों को पता नहीं न जाने पता नहीं क्या क्या खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या नहीं कह करके नवाजा, लेकिन इन किसानों ने फिर भी बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी एकता के साथ लड़ाई लड़ी और इन तीनों कृषि कानून बिलों को वापस करार दिया था। खेत भी उनको आधी बटैया पर लेना पड़ता है, जो एक कहा जाता है लोकल भाषा के क्षेत्र में कि भाई लोकल क्षेत्र में कि आधी पर लेते हैं कि जब फसल उगाएंगे उसके बाद आधा मालिकाना मालिक को चला जाएगा, आधा उनके खेत में उनके घर पे जाएगा। उसको उगाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने पैसे कितनी लागत लगानी पड़ती है, ये सब कुछ दोस्तों उन किसानों को सहना पड़ता है। लेकिन लास्ट में सरकार की तरफ से कहा यह जाता है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो रही है। तो दुगनी किस प्रकार से हो रही है ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। और कई एक किसान ये बार बार ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मामला रुकेगा नहीं। बताया जा रहा कि बहुत जल्द फिर से किसान सड़कों पर उतर सकते हैं। महज 10 तारीख तक यानी 9 से 8 दिन का वक्त बचा, जिसमें किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। दोस्तों ये जो खबर है दैनिक जागरण की खबर, इसमें लिखा है हनुमानगढ़ में किसानों ने रोका रेलवे ट्रैक। और इस खबर में लिखा है दोस्तों, मैं खबर आपको पढ़ करके बता दूं क्योंकि किस तरीके से ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तरफ देश में तमाम वो जो छात्र हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, दूसरे तरफ आप देखिए कि बढ़ती महंगाई को लेकर के आम जनता सड़कों पर उतरी हुई है। अब देश का किसान भी लाखों की तादाद में सड़क पर उतर चुका है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या सरकार सबको मना लेगी, क्या किस तरीके से पूरे इस मामले को देखरेख किया जाएगा, क्या स्टेप उठाए जाएंगे शिक्षकों को लेकर के भी, छात्रों को लेकर के भी, किसानों को लेकर के भी, बढ़ती महंगाई को लेकर के भी, इन तमाम मसलों के बीच अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ होगा, आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिजिटल न्यूज़। धन्यवाद।